हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, मंडे का दिन और बहुत सारे काम, क्योंकि वीकेंड पे जब आप काम नहीं करते हैं तो मंडे को इतने ज़्यादा काम इकट्ठे हुए होते हैं, स्पेशली लॉन्ड्री। क्योंकि लॉन्ड्री आपने नोट किया होगा कि मैं फ्राइडेज़ को बहुत कम लॉन्ड्री करती हूँ। मेरा दिल होता है कि फ़्राइडे के बाद जब सैटरडे संडे आता है, बच्चे सारे जो जिन लोगों ने जो जो कपड़े मुझे धोने के लिए देने हैं, वॉशिंग के लिए देने हैं, वो सारे इकट्ठे दे दें। और फिर जब मंडे को वो खैर से स्कूल जाते हैं ना, तो फिर मेरी वो दिन स्टार्ट हो जाता है लॉन्ड्री का। तो आज मैं सुबह उठी थी जिस वक्त तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के करीब, तो उस वक्त ही मैंने लॉन्ड्री करना स्टार्ट कर दी थी। मेरे पास 3 लोड्स थे और तीनों लॉन्ड्री के लोड अभी मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो इन कपड़ों को थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर एक आयरन करने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो मैं सेम डे तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मैं एक दिन लॉन्ड्री कर रही हूँ तो उसको मैं समेट लूँ, उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँ, जो चीज़ें जिस जगह पे जानी है वहाँ चली जाएँ, और जो कपड़े ऊपर जाने आयरन होने के लिए, वे सारे ऊपर चले जाएँ आयरन होने के लिए। जब कपड़े मेरे पास होते हैं ना आयरन वाले, तो उस वक्त मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि मैं का टाइम को मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाता है। मेरे पास जैसे ही कोई टाइम मिलता है, आधा पौना घंटे का मेरे पास टाइम हो, मैं फ़ौरन से आयरन स्टैंड लगाती हूँ और कपड़े आयरन करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए मेरे पास जब मेरे एक से दूसरे लॉन्ड्री के बीच बीच में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे आयरन करने वाले कपड़े डन कर चुकी होती हूँ। बड़ा मुश्किल काम है ये प्रोसेस। एक ऐसी चीज़ है, मैं किचन के काम, सफाइयों से लेके ये सारे काम तो नॉर्मल होते हैं जो डेली बेसिस पे आपके होते हैं। आयरन करना, वॉशिंग करना, फिर उनको फ़ोल्ड करना, ये सारे जो काम है ना, ये चूँकि आप रोज़ नहीं करते तो इसके लिए आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है। और मेरे तो ये प्लानिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती। मुझे तो मेरी सारी फ्रेंड्स भी इस बात पे बड़ा तंग करती है। वो कहती है कि जब पूछो गुल जो है वो क्या कह रही है, वो जी कपड़े आयरन हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, या आज बच्चों के हो रहे हैं, आज हस्बैंड के हो रहे हैं, आज अपने हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको मुझे बाकायदा काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और वो कहते हैं ना डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है उसमें। हाँ, ये होता है कि मैं कोई भी अभी जिस तरह अभी भी मैंने एक शो लगाया हुआ है बड़ा फ़नी सा, वो मैं साथ देख रही हूँ और साथ में कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप कोई चीज़ भी ना देखें, किसी से बात भी ना करें, और ये काम इतना बोरिंग लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो इसी तरीके से जब मैं आयरन भी करती हूँ तो कभी टीवी पे कुछ लगा लेती हूँ, कभी आईपैड पे, कभी फ़ोन पे, लाइक कुछ ना कुछ लगा होना ज़रूरी है जिसकी तरफ मेरा ध्यान हो। नहीं तो फिर मैं किसी को कॉल कर लेती हूँ कि चलो जल्दी से कॉल पे किसी से गपशप भी हो जाएगी और साथ में मेरे काम भी डन हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली अगर इस टाइम के दौरान मैं किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ तो फिर पूरा दिन मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जो टाइम है वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। लाइक मुझे पता होता है इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो उन कामों में मुझे कुछ भी देर करना अच्छा नहीं लगता और अपने स्केड्यूल को ख़राब करना अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल कहती हूँ आप लोगों को, कभी कभी आपका स्केड्यूल अगर गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, तो इट्स ओके। मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ कि ठीक है, अगर ये ऐसा काम हो रहा है जिससे कि काम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या काम में करने में थोड़ा टाइम मेरे से वो मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके। बट मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो काम करने हैं वो अपने टाइम पे मैं कर लूँ। क्योंकि अगर जब मैं काम नहीं ना करती तो मुझे एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरा ख़ानदानी है। मेरी नानी को भी था, मेरी अम्मी को भी है, मेरी बहन को भी है, और मुझे भी है कि जब तक हम कोई काम कंप्लीट नहीं ना करते, हमें एक बेचैनी से रहती है। तो इस बेचैनी को मैंने बड़ी कोशिश की कि इस बेचैनी से मुझे निजात मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती। मैं इससे बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, इसकी मेरी पक्की दोस्ती है जो कभी भी नहीं टूट सकती, इस बेचैनी की और मेरी। तो ये जो पक्की दोस्ती है ना, इसको ना ही टूटे तो वैसे अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आदतें आपकी होती है ना, आप चीज़ों को टाइम पे ख़त्म करते हैं, या आपको एक चीज़ की फ़िक्र होती है कि आपने करनी है, तो वो चीज़ आपके आप में होनी चाहिए। और मेरे तो ये कोशिश है कि ये दोस्ती कभी ना टूटे। मेरी अम्मी भी अभी कभी कभी कहती हैं, जब वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखती थी तो उनको पता होता था, लेकिन वो इतनी डिटेल नहीं देखती थी। तो अभी जब वो देखती हैं तो कभी मुझे कहती हैं कि तुम आराम करो, सुकून करो, इतने ज़्यादा काम करती हो, थकती नहीं हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर जब आपकी एज बढ़ती है तो एज के साथ आपको और भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ कि देखें, अभी तक तो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि सारे काम मैनेज हो रहे हैं, और उसके अलावा अभी तक वो मिजाज में वो चेंज भी नहीं आ रहा कि कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मुझे लगती हैं कि सब चीज़ें डूएबल हैं और वर्केबल हैं, तो मैं कर लेती हूँ आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जनाब, आज का भी यही जो मकसद था आपके साथ ये शेयर करना, वो यही था कि मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ
कि मैं मंडे को भी कैसा अपना बिजी डे गुजारती हूँ। मंडे के दिन भी आपको पता है फ्राइडे की तरह की ही डिटेलिंग वाली क्लीनिंग होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। जितनी फ्राइडे को होती है उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी डे होता है। लाइक मंडे को मैं रिलैक्स डे काउंट नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है कि अगर मंडे स्टार्ट हुआ तो खैर से पूरा दिन मेरा इन कामों में गुजर जाएगा। और फिर कुछ खाना वगैरह बनाना हो तो उसमें भी लग जाता है। लेकिन आज तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि ऐसा करते हैं कि कुछ बाहर से खा लेंगे, क्योंकि वीकेंड पे हमने सैटरडे को खाया था, कल संडे को मैंने घर में खाना बनाया था, आपने देखा था। तो आज बस यही सोच रही हूँ कि आज क्या बनाया जाए। अगर बनाने का मूड नहीं हो रहा तो मुझे तो हस्बैंड ने पहले ही ऑफ़र दे दी थी कि बाहर से लेके आते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो चलें जनाब, मैंने सारे काम कर लिए हैं, डन। क्लीनिंग हो चुकी है मेरी डन, और झटपट में हो गई, इतनी ज़्यादा देर भी नहीं हुई। मैंने काम वगैरह जब मेरे फिनिश हो जाते हैं उसके बाद आजकल ये मेरा रूटीन है कि मैं बख़ूर ज़रूर जलाती हूँ, और इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इसकी इसको जो जो ये बर्न होगा ना, अभी आप देखिएगा कि इसमें से एकदम से जो स्मोक निकलता है, जो खुशबू निकलती है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए निकलती है। लाइक विद इन मिनट एंड टू वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वो कोयला जो है वो बिल्कुल उसकी एशेज़ बन जाती हैं, और ये खुशबू नज़र नहीं आती निकलती। लेकिन आप यकीन करें कि पूरा दिन लाइक 8 से 10 घंटे तो कम से कम ये आपके घर में रहती है। और अगर मैं इसको नीचे जलाती हूँ तो ये ऊपर तक जाती है, क्योंकि वेंट्स के थ्रू जैसे ही एयर जाती है वैसे ये भी चली जाती है। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। लाइक आप लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ़ भी की थी, आपको अच्छा भी लगा था। बड़े लोगों ने मुझे, इवन जो मैं वीडियोज़ लगाती हूँ उनके जो शॉर्ट वीडियोज़ लगाती हूँ उस पर भी लोगों ने बोला था कि प्लीज़ हमें दिखा दें कि आपने कौन सी कंपनी का लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना खूबसूरत भी है ना। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ देखने में अच्छी होती हैं, इसको देखना भी अच्छा लगता है और इसका काम भी बहुत अच्छा है। तो बस जनाब, अभी हम इसको रख देंगे इसकी जगह पे। इसके साथ ही बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और अभी बैबरस तो बैठी अपने बाबा को फुट मसाज दे रही है, और मैं जाती हूँ और उनकी चीज़ें समेट के आती हूँ, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें वहीं पे पड़ी हैं मेन एंट्रेंस पे। उनकी चीज़ों को समेटूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि अब इसके बाद हमने क्या करना है। बस आप इसकी ये खूबसूरती देखें, और देखें इसकी खुशबू। बस थोड़ी देर के बाद ये जो आपको स्मोक सा नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुशबू पूरा दिन आपके घर में रहती है। और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी है, लाइक बड़ी डिफरेंट, बड़ी, वो कहते हैं ना, लाइक एक ऐसी खुशबू जो आपको अच्छी लगती है आप जब स्मेल करते हैं। कब से आया वो बाहर, देखें अंधेरा हो गया है, और अभी भी ये बैठ के पड़ रहा है। चलते हैं देखते हैं। मिकाइल, की करदा पे मेरा बच्चा? I'm doing math for school. It's homework. मैं खा की करदा पे, मैं खा Doing this. ओह, इन्हों ना छेड़ियों के मेरा स्टफ है। चलो मैथ करदा पे कि होमवर्क है। हाँ। चलो, हाँ नहीं जी यकीन है। चलो जी, ये देखें पढ़ रही है ऐसे, सारी चीज़ें इसने ऐसे फैलाई हुई हैं। ये देखी खादा बेटा, बोल क्यों पे आए थे? कैरेट्स। हुन पेटू भर गया कि नहीं? होने भी भूख लगी हुई है। Still hungry. स्टिल हंग्री? चिकन नगेट्स बना देवा? जी। चलो मैं बना दे सा। ये जब से स्कूल से आया उस वक्त से पढ़ रहा है, और इस वक्त 4:38 हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटे से ये पढ़ रहा है। और कितना और कम रह गया? हाँ? कितना और काम है तेरा? Like not that much, but I still have some work to do. कितना? कितनी देर दा? 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स? मैंने नहीं पता। अच्छा, फिर चिकन नगेट्स बना देवा कि रात में खाने ही खाने? कोई हम स्नैक्स वगैरह खा I'll just eat them while I'm studying. चलो मैं बनावन जाननी है फिर तेरे। चलो जी, आप पढ़ लिया भाई मेरा बच्चा। और चिकन नगेट्स तो झटपट में बन जाने हैं, क्योंकि मैंने वो बनाने हैं उसमें एयर फ्रायर में। 18 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ और बड़े मज़े के बन जाते हैं। चल मेरा बच्चा पढ़ लो, ओके, अल्लाह हाफिज़। आगे नीचे मैंने कब बना दूँ बच्चों के लिए, बैबरस एंड मिकाइल दोनों के लिए। इसको हमने 18 मिनट्स देने हैं, और टेम्परेचर रखेंगे हम 350। और ये बेहतरीन से चिकन नगेट्स खुद ब खुद बन जाएंगे कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसकी लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? अब हो गई। क्यों नहीं लाइट ऑन हुई? व्हाट हैपन? ओके, इधर से होनी थी। जब कैमरे में से देखते हैं ना तो भी चीज़ों को पता ही नहीं चलता। ये वैसे भाई इतनी 2 चीज़ें हैं, एक एयर फ्रायर और दूसरा मेरा इंस्टेंट पॉट, बड़े ज़रूरी है भाई घर में होना।
जनाब ये था हमारा आज का डिनर जो हम लोगों ने लिया, और मैरी ब्राउन्स हमने लिया था, बर्गर्स भी लिए हैं और चिकन भी लिया था। बड़े मज़े के होते हैं इनके स्पाइसी वाले। अब मैं करूँगी इस अपने डिनर को एंजॉय। इतना बिजी दिन गुजारने के बाद ये ट्रीट तो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का मेरा ये व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।